स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे हैं जिसमें हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। बच्चों, भीष्म कौन थे? देवव्रत यानी गंगा से उत्पन्न उनका 8वां पुत्र भीष्म देवव्रत था और उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा। तो इस कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था, जो कि आप इस पाठ में पढ़ोगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटा। प्रफुल्लित क्या होता है? प्रसन्न मन से। कौन? तेजस्वी बालक देवव्रत। और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट की ओर घूमने गए तो वहां उन्होंने एक अत्यधिक सुंदर नवयुवती खड़ी दिखाई दी और उस नवयुवती का नाम था सत्यवती। कहाँ घूमने गए थे? यमुना के तट पर। आपको ये याद रखना है कि गंगा के तट पर उन्हें गंगा मिली थी और यमुना के तट पर सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। विलीन होता है गायब होना। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में प्रबल हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले आप उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। अनुचित हो तो गलत न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज ने ऐसा वचन क्यों मांगा? क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है और उन्होंने सोचा कि अगर मेरी लड़की का बच्चा पैदा होगा तो वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र तो देवव्रत ही है। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार होता अप्रिय, अच्छा नहीं लगना। गंगासुत को छोड़कर किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न, उद्विग्न होता है बेचैन, मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खा रही थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। व्यथा होता दुख। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर की कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हो। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि होता है, हालांकि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई। गोलमोल होता है बात को बदल कर बताना। फिर भी कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र है प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि। देवव्रत को यह समझते देर नहीं लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा,
यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो केवटराज को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने बहुत दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, तुम तो राज्य नहीं लोगे, परंतु जो तुम्हारी संतान होगी वह तो मेरे नाती से राज्य छीन लेगी। उसे संतुष्ट करने का बस एक ही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत से जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा जब मेरी कोई संतान ही नहीं होगी। अब तो आप संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद होता है खुशी से अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, फिर चित्रांगद और विचित्रवीर्य। यानी शांतनु के कुल कितने पुत्र हुए? 3। एक तो गंगा से देवव्रत और दूसरा चित्रांगद, तीसरा विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान होता है मृत्यु पर। चित्रांगद हस्तिनापुर की सिंहासन पर बैठे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडव। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम इस प्रकार था। देखो, पहले क्या था? शांतनु, उसकी 2 रानियां हुई। एक गंगा से देवव्रत पैदा हुआ और दूसरी रानी सत्यवती थी। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। फिर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से हुए धृतराष्ट्र और उसके पुत्र जो कौरव कहलाए, और अंबालिका से पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। यह पाठ आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। धन्यवाद।